हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद से कॉमन नेम किया था। मैंने आपको रूल सिखाए थे कैसे करते हैं। आज आईपैक सिखाएंगे। उसी के अंदर मैंने फॉर्मूला दे दूंगा। उसी के अंदर आपका कॉमन नेम और आईपैक दोनों नाम निकल आएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम का जो था खाली आपको एक बार देख लीजिए। मैं चालू करता हूँ आईपैक। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नोमेनक्लेचर। आईपैक सेकेंड पार्ट है कंपाउंड लिखने का नाम। तो आईपैक चालू करें उससे पहले मैं आईपैक का रूल दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। ये 4 रूल आपको आ गए तो सारे आईपैक नेम आपको आ जाएंगे, प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, तो सो वी आर स्टार्टिंग विद आईपैक, प्लीज़ ध्यान से देखना। ये रूल लिख रहा हूँ मैं पहले आपको। रूल्स फॉर राइटिंग आईपैक नेम। रूल बताओ उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपैक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको फुल फॉर्म कोई नहीं पूछता, तो खाली आपको पता होना चाहिए कि आईपैक लिखते कैसे हैं। तो रूल है पहला, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले आपको कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, numbering will start from where branch carbon atom comes first। नंबरिंग वहां से चालू करेंगे जहां से ब्रांच कार्बन एटम जो अटैच रहेगा वो जल्दी जहां से आ जाए। अगर राइट हैंड साइड से आ जाएगा तो राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से। सेकेंड, थर्ड है if functional group is attached then numbering will start from where functional group comes first। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो नंबरिंग वहां से देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जाए। ठीक है, और लास्ट रूल है, ध्यान से देखना। अगर दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे तो इफ बोथ ब्रांच कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप कम्स फर्स्ट। अगर दोनों ही लगे हैं तो सबसे पहले नंबरिंग अपने को वहां से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जाए। जहां से ब्रांच कार्बन एटम लगा है वहां से नहीं, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा जल्दी आने का नंबर वहां से करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए 4 रूल है। प्लीज आप पहले 4 रूल देख लीजिए, फिर मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखता हूँ, उन्हीं के हिसाब से मैं कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों लिख दूंगा उनके। प्लीज ये देख लीजिए एक बार। मैं कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ, उन्हीं की बेसिस के ऊपर हम लोग उसका कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों लिखेंगे। ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे। एक जगह फॉर्मूला है, एक जगह कॉमन नेम है और एक जगह आईपैक है। कुछ फॉर्मूला है, ध्यान से देखना यहाँ पे।
ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, इन्हीं फार्मूला का मुझे कॉमन नेम और आईयूपैक दोनों चाहिए। तो वी आर स्टार्टिंग विद द कॉमन नेम फर्स्ट। मैंने कल आपको कॉमन नेम लिखने के रूल दिखाए थे, तो उन्हीं का रूल का इस्तेमाल करके हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से देखना। पहला नाम है, आप ध्यान से देख सकते हैं, 2 कार्बन एटम लगा है तो एन नहीं लगेगा, क्योंकि एन का भी एक क्राइटेरिया है कि लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए, लेकिन कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो इसका नाम आएगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन लगा हुआ है, आपको पता है 3 से ज़्यादा कार्बन एटम है, तो लॉन्गेस्ट चेन लगा तो क्या आएगा? एन। एन 1 2 3 4 5 पेंटेन होता, लेकिन फंक्शन ग्रुप लगा है तो एन पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका क्या है, देखो सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम है और फंक्शन ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शन ग्रुप होता तो आइसो होता, अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक 1 2 3 4 5, तो सेक पेंटेन। इसका ओके, तो ये देखिए, ये वाला कंपाउंड में सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम है और फंक्शन ग्रुप लगा है। सेकेंड लास्ट ब्रांच कार्बन एटम, फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसका नाम आएगा आइसो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन होता, लेकिन फंक्शन ग्रुप लगा तो आइसो हेक्साइल आयोडाइड। इसका नाम क्या है? कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 में से 3 वैलेंसी सेम है, तो टर्शरी आएगा। टर्ट ब्यूटेन होता, लेकिन फंक्शन ग्रुप लगा है तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सेम वही है, यहाँ पे भी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, लेकिन 3 सेम है, तो टर्शरी लगेगा। टर्ट ब्यूटाइल, आई लगा है मतलब आयोडाइड। अब ये देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों की चारों मेरी सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक H को तोड़ के चेन को एक्सटेंड किया है। जब कार्बन की 4 वैलेंसी सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नियो। तो उसका नाम आएगा नियो 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सेन। ठीक है, क्योंकि कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लगा हुआ था इसलिए हेक्सेन लगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगा है, कार्बन की 4 वैलेंसी सेम है, चारों कार्बन से रिप्लेस है, बस खाली यहाँ पे H तोड़ के मैंने चेन एक्सटेंड किया है, तो इसका नाम आएगा क्या? नियो। तो नियो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन होता, लेकिन एक फंक्शन ग्रुप लगा है तो नियो हेप्टाइल क्लोराइड। लास्ट वाले का नाम आप देख लो, सेकेंड लास्ट आपका ब्रांच है सेकेंड लास्ट में, तो क्या आएगा? आइसो आएगा, तो फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया इन कंपाउंड के कॉमन नेम। अब हम चालू करेंगे इनके आईयूपैक। आईयूपैक नेम कैसे होते हैं ध्यान से देखना। आईयूपैक में कंपाउंड का अल्केन का पूरा नाम आएगा, इसमें पेंटाइल एंटाइल नहीं आएगा, खाली नंबरिंग आएगा। ध्यान से देखना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द आईयूपैक। ध्यान से देखना, इथेन होता है, लेकिन फर्स्ट पे ब्रोमो अटैच है तो ब्रोमो इथेन आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से फंक्शन ग्रुप जल्दी आ जाए, तो ये ब्रांच कार्बन एटम लगा नहीं तो थर्ड वन लिखो। अगर फंक्शन ग्रुप लगा है तो नंबरिंग वहाँ से रहेगा जहाँ से फंक्शन ग्रुप जल्दी आ जाए, तो पहले पे लगा तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या आएगा? पेंटेन वनॉल। पेंटेन वनॉल या पेंटेनॉल, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। दिख रहा है नाम आपको? नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो 1 2 3 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये है, 1 2 3 4, तो स्ट्रेट वाला जो है मैं वो लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग अपने को सेकंड रूल बोल रहा है कि नंबरिंग वहाँ से देना जहाँ से ब्रांच कार्बन जल्दी आ जाए, क्योंकि ये ब्रांच है, तो नंबरिंग मैं यहाँ से दूँ या यहाँ से दूँ? यहाँ से दूंगा, क्योंकि यहाँ से जल्दी आएगा। 1 2 3 4, सेकेंड पे क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन क्या था मेरा? लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम का है, तो लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आ रहे हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में देखो सेम वही है, ब्रांच कार्बन एटम भी लगा है और फंक्शन ग्रुप भी लगा है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहा। जब दोनों ही अटैच हो तो नंबरिंग वहाँ से देना जहाँ से फंक्शन ग्रुप जल्दी आ जाए। अब ब्रांच कार्बन एटम नहीं, जहाँ से फंक्शन ग्रुप जल्दी आए, तो ये 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल अटैच है और फर्स्ट पे आई अटैच है, तो ऑटोमेटिकली जो पहले आएगा वो लिख देंगे। पहले पे आइडो आ रहा है तो 1 आइडो 4 मिथाइल पेंटेन। दिखा आपको? ये देख लीजिए, कंपाउंड का नाम ये रहेगा। अब आते हैं इस पे, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने,
नंबरिंग वहाँ से जहाँ से ब्रांच कार्बन जल्दी आ जाए, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो नंबरिंग वहाँ से देना जाते हुए फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जाए। मैं यहाँ से दूँ या यहाँ से दूँ, सेकंड पे ही आने वाला है। 1 2 3, एक पे मिथाइल अटैच है, एक पे ब्रोमाइड अटैच है। एम और बी में क्या पहले आएगा? बी पहले आएगा। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन क्या था? प्रोपेन। ठीक है, तो सेम वैसे ये भी रहेगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3, सेकेंड पे आई अटैच है, सेकेंड पे मिथाइल अटैच है, तो आपको इसका नाम पता होगा 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिखा आपको? अब सेम वही है, यहाँ पे देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन इसका लो, ये 3 है, ये 3 है, एक ये 4 है, तो मैं सीधा वाला लेता हूँ, ये 4। अब नंबरिंग वहाँ से जहाँ से ब्रांच कार्बन जल्दी आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँगा। तो 1 2 3 4, सेकेंड पे 2 बार मिथाइल अटैच है, तो 2,2 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन क्या था मेरा? लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम का था, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अभी आते हैं, इसका देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब ब्रांच भी लगा है, फंक्शन ग्रुप भी लगा है, तो आपको पता है नंबरिंग वहाँ से जहाँ से फंक्शन ग्रुप जल्दी आ जाए। तो 1 2 3 4 5, 4,4 डाई मिथाइल। आप पहले ये लिख सकते थे क्लोरो भी, 1 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आता है, 1 क्लोरो 4,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने, फंक्शन ग्रुप इधर लगा, तो नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5, सेकेंड पे क्या अटैच है? ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो लॉन्गेस्ट चेन पेंटेन। तो ये रहा आपका इस कंपाउंड का कॉमन नेम और आईयूपैक। देख लीजिए आप, एकदम सिंपल में मैंने आपको बता दिया। आज ये रूल अगर आपको आईयूपैक के आ गए, तो सारे कंपाउंड के नाम आपको, कॉमन नेम, आईयूपैक और जो भी हो, सारे कंपाउंड के नाम आपको आ जाएंगे, तो इससे आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो ये था मेरा नोमेनक्लेचर पार्ट हैलोजन डेरिवेटिव का। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे रिएक्शन प्रिपरेशन, जो आगे का पार्ट रह गया है वो चालू करेंगे। प्लीज़ देख लीजिए।